जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं मिश्रानुपात। मिश्रानुपात के पहले भी मैं कुछ वीडियोस डाल चुका हूं। आज ये एक नया वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं आपको। अब जो मैं आपको करवाऊंगा वो ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आके रहेगा और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, फिर हम एक बार रिवीजन करेंगे पिछले का और फिर वापस आएंगे। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिनों के बाद में 30 छात्र छात्रावास छोड़ करके चले गए तो शेष भोजन कितने दिन तक और चलेगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें मैं एक नाम दे रहा हूं और वो हैं बदलाव वाले सवाल। क्या कहेंगे हम इसको? बदलाव वाले सवाल। अब ये बदलाव वाले सवाल कैसे कैसे आएंगे उसके लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या पढ़े हैं कॉन्सेप्ट। 3 से 4 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी तक। हमने सबसे पहले पढ़ा M1D1 बराबर में M2D2, ये M2D2। फिर हमने क्या पढ़ा? अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने M1D1H1 बराबर में M2D2H2। फिर हमने अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा M1D1 बटा में W1 बराबर में M2D2 बटा में W2। और एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा M1D1H1 बटा W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2। अब ये क्या चीज क्या है ये आपको पिछला वीडियो इसके लिए देखना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवाया कि आज भी मैं इन चारों के ही इस्तेमाल से बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझाने वाला हूं। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जिस क्वेश्चन की हमने बात करी थी। यह है बदलाव वाला सवाल। आप कहोगे सर हम कैसे पहचाने? ध्यान देना, कभी भी यहां पर इस प्रश्न को पहचानने का तरीका ये वाली लाइन रहेगी, 10 दिनों के बाद छात्रावास छोड़ करके चले गए या आ गए। तो यहां पर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसा कुछ होगा, यानी ये बदलाव वाले सवाल होंगे। हमेशा की तरह पहले मैं इसको बहुत तेजी से करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके ये क्वेश्चन कितनी देर का है। तो यहां पर मैंने पढ़ा एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। तो मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट लगाया M1D1 बराबर में M2D2। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या कर रहा हूं, पहले 150 छात्र रख दिए तो ये हो गए 150। फिर यहां पर ये 30 दिन आ रहा है, लेकिन मैं 30 दिन नहीं रख रहा हूं। मैंने आगे प्रश्न को पढ़ा, 30 दिन के लिए भोजन सामग्री थी लेकिन 10 दिनों के बाद में 30 छात्र छात्रावास छोड़ करके चले गए थे। तो मैंने D1 की जगह यहां पर 20 रख दिया। क्यों रखा आगे बताऊंगा। M2 यहां पर जो है वो मुझे क्या दिया है, तो 30 छात्र छात्रावास छोड़ के चले गए तो यहां पर 120 आ जाएगा। और मुझसे पूछा गया D2 शेष भोजन कितने दिन तक और चलेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 20 से ये टोटल कट जाएगा 6 बार, 6 से ये 150 कट जाएगा 25 बार। तो इसका आंसर आ गया 25 डेज। 25 डेज डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। इसका आंसर बस इतनी ही देर में आ जाना चाहिए। अब बिल्कुल मैं समझ सकता हूं आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं है हर बार की तरह। हर बार की तरह मैं आपको पहले स्पीड दिखाता हूं। स्पीड का मतलब क्या हो जाता है, आप उसी से एकदम खुश हो जाते हो, अरे वाह ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जाएगा। पहले मैं आपको स्पीड दिखाता हूं, फिर वो स्पीड आप कैसे लेके आओगे उसके ऊपर काम करेंगे। तो अब आ जाते हैं बेसिक के ऊपर। मैंने यहां पर क्या किया था, M1D1 इक्वल्स टू M2D2 का कॉन्सेप्ट लगाया था। क्यों लगाया, क्या करा, वो सब अब मैं बता रहा हूं। इसको सबसे पहले मैं मिटा देता हूं, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। तो ओरिजिनली यदि हम कहें तो M1 कितना है, ओरिजिनली 150। ये ओरिजिनल वैल्यू है, याद रखना। ओरिजिनल में इसको लिख देता हूं, ये ओरिजिनल, क्योंकि मेरे को इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी। ये ओरिजिनल वैल्यू है। 150 छात्र थे और उनके पास में 30 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। 30 डेज तक ये खा सकते थे 150 छात्र। 10 दिनों के बाद में, कितने दिनों के बाद में, 10 दिनों के बाद में। तो ध्यान देना यहां पर मैं अब आपको कुछ लिखवा रहा हूं और वो आएगा D1 इक्वल्स टू 30 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। और इसको मैं कहूंगा चेंज्ड वैल्यू। अब ये क्या क्या है, ये शब्द आगे आपको समझ में आ जाएंगे। ये क्या है, ये है चेंज्ड वैल्यू। इसके बाद में आगे मैंने क्या किया वो समझाऊंगा, अभी रुको।
30 छात्र छात्रावास छोड़ करके चले गए, तो कितने छात्र छोड़ करके चले गए? 30 छात्र। तो मैंने यहां पर एक और नई चीज लिखी, M2 बराबर में 150 माइनस 30 इक्वल्स टू 120, और इसको भी मैंने नाम दिया चेंज्ड। अब क्या क्या चीज क्या क्या रहेगी वो अभी बता रहा हूं। आगे आपसे पूछा शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, मतलब मैंने यहां पर कहा D2 फाइंड आउट, यानी हमें D2 हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट। इस प्रकार के बदलाव वाले क्वेश्चनों में इन शब्दों का इस्तेमाल करना है आपको ओनली। अब ध्यान देना, मैं आपको इस क्वेश्चन को सबसे सरल तरीके से करके बता रहा हूं। इतना सरल तरीका आपको YouTube पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? ध्यान देना। मैंने लगाया कॉन्सेप्ट, क्या लगाया? M1 D1 बराबर में M2 D2। ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। अब मैं जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान देना। हमेशा M1 जो रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा, हमेशा M1 ओरिजिनल रहेगा। D1 हमेशा चेंज्ड रहेगा, M2 हमेशा चेंज्ड रहेगा, और D2 हमेशा फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर से समझ लो, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब बदलाव वाले सवाल आते हैं तो इसमें हमेशा 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 बिल्कुल ये कंफ्यूज मत होना कि क्या कोई बदलाव हो जाएगा। नहीं, मैं जो बता रहा हूं वही होगा। M1 हमेशा ओरिजिनल रहेगा, और M1 क्या रहेगा? हमेशा पहली वाली जो डेटा दी रहेगी वो ओरिजिनल है। यहां पर D1 की जगह क्या रखोगे? चेंज्ड। तो चेंज्ड यहां पर क्या है? ध्यान दो, 30 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। कितने दिन के लिए थी? 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए थी। लेकिन बदलाव कितने दिन बाद हुआ है? 10 दिन बाद। मैं एक बार यहां से इसको मिटा दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। बदलाव कितने दिन बाद हुआ है? 10 दिन बाद। तो यहां पर चेंज हो गई, वैल्यू कितनी आ गई? 20। इसलिए मैंने 30 में से 10 क्या कर दिया था? घटा दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 30 छात्र छात्रावास छोड़ के चले गए, मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू में से बदलाव कितने का हुआ है? M2 में 30 डेज का। और इसके बाद में D2 आ जाएगा, और D2 आपको फाइंड आउट करना रहेगा। अब फिर से समझ लीजिए, मैं और बेसिक तरीके से आपको समझा देता हूं, फिर तो वैल्यू ही पुट करनी है। मान के चलिए कि 150 छात्र थे और उनके लिए 30 डब्बों में 30 दिन का भोजन था। 30 डब्बों में 30 दिन का भोजन था। अब यदि वे रोज एक डब्बा खाली करते तो 30 दिन में खाली हो जाता। अब प्रश्न में आगे क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया 10 दिनों के बाद में। तो 10 दिनों के बाद का मतलब क्या हुआ? 150 छात्र 10 दिन का भोजन खाली कर गए हैं, वो डब्बे खाली हो गए। तो अब उन खाली डब्बों में से कुछ खाया तो जा नहीं सकता। तो अब कितने दिन का भोजन बचा है? 20 दिन का। अब ये 20 दिन का जो भोजन बचा है, तो इसीलिए मैंने D1 का वैल्यू क्या कहा? चेंज्ड, क्योंकि यहां पर आपको अब 30 दिन का भोजन नहीं बचा है, 20 दिन का बचा हुआ। इसीलिए आपने D यानी कि जो D1 निकाला है वो 30 में से 10 घटा के निकाला है। आगे बढ़ते हैं। M2 क्या पूछा गया? M2 कहा गया कि भैया 150 में से 30 चले गए। अब जब चले गए तो बचे हुए ही उस खाने को खाएंगे जो 20 दिन का है। अब लेकिन वो 20 दिन तो चलेगा नहीं, कुछ ज्यादा चलेगा क्योंकि संख्या में कमी आ गई है। अभी मैंने आपको जो है ना बेसिक तरीके से समझा दिया कि इस क्वेश्चन का जो भावना था वो क्या था। अब सीधे वैल्यू पुट करूंगा। वो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान दो, मैंने अब भी यहां पर ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो लिख के रखी हुई थी आप ही लोगों के लिए। अब मैं यहां पर कर रहा हूं। देखो क्या कहा मैंने? M1 ओरिजिनल रहता है, हमेशा 150 रहे, 150 यानी ओरिजिनल रख दिया। D1 चेंज्ड रहेगा। D1 चेंज कितना आया? 20 दिन आया, क्योंकि 30 दिन में से 10 दिन का भोजन खा गए थे। आगे बढ़ते हैं। M2 क्या आएगा? चेंज्ड आएगा। तो 150 में से 30 गया तो 120 आ गया, और D2 हमेशा फाइंड करना रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। 20 से काटा तो ये 120 6 बार कट गया, और 6 150 को 25 बार काटता है। तो यहां पर D2 इज इक्वल्स टू फिर से 25 आ गया। पहला क्वेश्चन में हमेशा समय लगता है, दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चनों में तो बहुत तेजी से हो जाता है, और एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, सब कुछ। तो ये हो गया 25 डेज। मैंने आपको आंसर बता दिया था, आप देख भी सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है D ऑप्शन पे। आप भूल ना जाओ इसलिए मैं बार बार चीजें बता देता हूं। अगला क्वेश्चन अब मैं तेजी से करवाऊंगा। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तेजी से। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री रखी गई थी, यानी प्रावधान था। 20 दिनों के बाद बदलाव वाला क्वेश्चन आ गया। अब भी जैसे मैंने आपको कहा बदलाव, क्यों आया बदलाव? आपने बोला सर 20 दिन के बाद बोल रहा है वो, यानी बदलाव आ गया। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किला छोड़ करके चले गए, तो बाकी बचा भोजन कितने दिन तक और चलेगा? आप खटाक से बोलोगे सर M1 D1 बराबर
M2 D2 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, जहां पर मैंने अभी बताया M1 क्या होता है, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है 150, ये रख दिया। इसके बाद में मैंने कहा D1 हमेशा क्या वैल्यू रहेगी, चेंज्ड। चेंज्ड मतलब 50 दिन के भोजन में से 20 दिन का भोजन जो है वो खा गए हैं, तो बचा कितने दिन का, 30 दिन का। इसके बाद में ये बराबर लगाया। मैंने कहा था M2 क्या रहेगा, चेंज्ड। चेंज्ड मतलब 50 सैनिक किला छोड़ करके चले गए, तो 150 में से 50 गए तो 100 बच गए। और मैंने आपसे कहा था बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा, मतलब D2 हमेशा पूछेगा। अब ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसल हो गए, तो 15 तिया 45, D2 इज इक्वल्स टू 45। ये बी ऑप्शन पे दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े सरल शब्दों में। शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन में एक एक दो दो क्वेश्चन इसलिए लाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन के बाद, जैसे ये 3 दिन पढ़ा आपने बोला सर क्वेश्चन किसका है, बदलाव वाला। सर बदलाव वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सर M1 D1 बराबर में M2 D2। M1 क्या होता है, सर ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल क्या है 150, तो भैया ये मैंने 500, तो ये मैंने 500 रख दिया। मैंने कहा D1 क्या होता है, आप बोलोगे सर D1 चेंज्ड होता है। चेंज्ड का मतलब 27 दिन की भोजन सामग्री रखी गई थी 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद मतलब 27 में से 3 गया तो कितना बच गया, 24। आगे कहा गया 300 सैनिक और आ गए। पहले घटा रहे थे क्योंकि जा रहे थे, अब क्या है 300 और आ गए, तो आ गए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगला जो चेंज्ड वैल्यू आ जाएगा M2 भी चेंज्ड होता है, क्योंकि इसीलिए मैंने कह दिया ये हो जाएगा 800। शेष सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त रहेगी, तो आपसे पूछा गया D2, मैंने हमेशा बोला है। अब देखो आपसे ये 2 शून्य से 2 शून्य क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 8 से आपने 8 दिया 24 काट दिया, तो ये 15 D2 इज इक्वल्स टू आंसर आ गया 15 D2, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पहला क्वेश्चन लंबा ही होता है, दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में आराम से समझा दूंगा। अब आगे क्या कहा गया, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना है, ब्रेक लगाना है, स्पीड ब्रेकर आ गया है। क्वेश्चन लंबा भी है और ट्रिकी भी है, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया मक्खन मलाई जैसे क्वेश्चन होगा। देखो कैसे, किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए, मैं अंडरलाइन करते चाहता हूं, कुछ सैनिकों के लिए कुछ समय के लिए भोजन सामग्री यानी खाद्य सामग्री रखी गई थी 20 दिनों के बाद। ओके सर बदलाव वाला सवाल है, क्यों है, 20 दिनों के बाद में क्या कहा गया, बाद में 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए, यानी चले गए मतलब इस बार घटाना है। आगे बढ़ते हैं। और तब पाया गया कि खाद्य सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगी जितना दिन पहले इससे प्रारंभ में चलना था। यानी कि अब इस लाइन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद जब हम क्वेश्चन एग्जैक्टली करेंगे, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं। प्रारंभ में खाद्य सामग्री कितने दिन तक के लिए थी, प्रारंभ में कितने दिन तक के लिए थी। अब इस पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद एक भी संख्या नहीं दी गई है, ये 20 के अलावा एक भी संख्या नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा फिर से समझ लो। अब मैं आपको पहले तो करके बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा M1 D1 बराबर M2 D2 से। कैसे होगा, अब भी मैंने आपको इसीलिए उस तरीके से सिखाया। M1 क्या होता है, M1 क्या होता है सर, ओरिजिनल होता है। D1 क्या होता है सर, चेंज्ड होता है। M2 क्या होता है, चेंज्ड होता है। D2 क्या करना पड़ता है सर, फाइंड आउट करना पड़ता है। बस यदि आप इतना समझ गए तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। कैसे, ध्यान दो। आपसे कहा गया पहली लाइन में कि किसी सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए भोजन सामग्री थी, आपको संख्या नहीं दी गई, तो आपने मान लिया कि ओरिजिनली M संख्या थी। ये संख्या क्या हो गई, ओरिजिनली यहां पर M संख्या में जो है वो सैनिक हैं। आगे कहा गया इनके लिए कुछ दिनों के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी, तो आपने माना कि D जो है, D दिनों के लिए भोजन सामग्री रखी गई थी, लेकिन हम हमेशा क्या रखते हैं, चेंज्ड वैल्यू D1 की जगह। तो आपने माना कि D दिन भोजन सामग्री थी, लेकिन चेंज्ड वैल्यू कैसे रखोगे, ध्यान देना। सामग्री रखी गई थी 20 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद। तो ध्यान देना ओरिजिनल वैल्यू M1 की जगह आती है, तो आपने M1 की जगह M रख दिया,
D1 की जगह आप क्या रखोगे 20 दिनों के बाद। तो ओरिजिनली D दिन भोजन था, लेकिन इसमें से 20 दिन आप घटा दोगे। क्यों घटा दोगे? अभी पिछले क्वेश्चंस में हम घटाते ही आ रहे हैं, बस पहले मैं संख्या घटा के सीधे रख देता था, अब मैं D दिन में से 20 दिन घटा रहा हूं क्योंकि मेरे को दिनों की संख्या ओरिजिनली नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा था, M2 क्या होता है, चेंज्ड। अब देखो यहां पे प्रश्न में क्या कहा गया, 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए। अब जब चले गए तो आपको क्या रखना है, चेंज्ड वैल्यू। तो ओरिजिनली कितने थे, M। अब ध्यान देना मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं, M में से 2/5 M सैनिक चले गए। ये क्या कर रहा हूं वो ध्यान दे देना भाई साहब। M सैनिक थे जिसमें से 2/5 M सैनिक चले गए, क्योंकि हमने M ओरिजिनल वैल्यू माना है। तो यहां पर बचे कितने, तो आप बोलोगे सर चेंज्ड वैल्यू जो है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चेंज्ड वैल्यू जो आएगी वो इसको घटा के आएगी, और वो आएगी 3M/5। मैंने क्या किया, सिंपल मैथमेटिक्स किया, M में से 2/5 M घटा दिया, तो बचा क्या 3M/5। और यहां पर मैं वही रख रहा हूं 3M/5। अब इसके बाद में D2 क्या कहा गया, अब ध्यान समझना मैं जो लाइन बता रहा, तब यह पाया गया। देखो 2/5 सैनिक छावनी छोड़ करके चले गए, मिटा लेन दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, जब नया क्वेश्चन आता है तो शांति से करेंगे। 2/5 सैनिक कहां गया, ये 2/5 सैनिक दूसरे छावनी में चले गए, और तब यह पाया गया कि खाद्य सामग्री, ध्यान से पढ़ना, खाद्य सामग्री अब उतना ही दिन और चलेगी जितना दिन इससे प्रारंभ में चलना था। मतलब कि D2 का वैल्यू उसने क्या बोला है कि अब खाद्य सामग्री उतना ही दिन और चलेगी जितना दिन उसने पहले निर्धारित किया था। तो प्रश्न में पूछा गया है, तो प्रारंभ में खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए निर्धारित की गई थी। फिर से समझना, अभी तक क्वेश्चन में D2 क्या करता था, पूछता था, लेकिन अब उसने D2 के बारे में यह जानकारी दी है कि पहले जितना ही D2 आपको, D2 की जगह D रखना है, क्योंकि प्रारंभ में जितना आपने निर्धारित करा था, बाद में भी भोजन उतने ही दिन और चला। ये छोटी सी बात है समझने वाली। क्वेश्चन आए तो कमेंट करा करो ताकि हमें भी समझ में आए कि क्या नहीं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, तो देखो ये M से ये M कैंसिल हो गया। अब यहां बचा कितना है, D -20, और यहां पर जो है 3D से गुणा हो जाएगा, तो 3D/5। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह ले लेता हूं, ध्यान देना है। अब यहां पर क्या कर रहा हूं, ये देखो ये D वाली राशि ये वाली है, तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं, तो D - 3D/5, और ये 20 को दूसरी तरफ ले आया तो ये प्लस हो गया। कुछ नहीं करा, सिंपल पक्षांतर। अब मैंने क्या करा, D में से 3D/5 घटा दिया, तो यहां पर आ गया 5D - 3D/5 और बराबर में 20। अब मैंने क्या करा, यहां सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर 5D में से 3D गया तो 2D/5 और बराबर में 20। ये 2 से ऊपर 20 को मैंने कैंसिल करा 10 बार, और इस 5 को 10 से गुणा करूंगा तो D बराबर में 50 आ जाएगा। यानी प्रारंभ में जो हमने दिन निर्धारित किए थे उनकी संख्या 50 थी। देखते हैं ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, ऊपर दिख गया होगा। ये देखो D ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर C, दिनों की संख्या 50 निर्धारित की गई थी। ये नीचे निकाल के ले आया हूं, D = 50। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करा करो। यदि इस चैनल के ऊपर हो तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको शांति से सब समझ में आ जाए, कंफ्यूज मत हो। अगला क्वेश्चन फिर करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद, यानी बदलाव वाला सवाल है, 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिक छोड़ करके चले जाते हैं, तो यह ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन प्रारंभ में निश्चित की गई थी। यानी कि यहां पर फिर वही बात है कि कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर लगेगा M1D1 बराबर में M2D2। अब M1 क्या होता है, हमेशा M1 होता है ओरिजिनल वैल्यू, D1 होता है चेंज्ड वैल्यू, M2 होता है चेंज्ड वैल्यू, और D2 क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में उसने आखिरी में कहा है ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यानी उसने इस बार D2 को फिर वही D के रूप में दे दिया है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब डेटा वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो बोले सर m है, क्योंकि हमें तो पता नहीं तो m ही रखेंगे पिछले क्वेश्चन जैसा। d1 क्या है, तो बदलाव कितने दिन बाद हुआ, 10 दिन के बाद, तो आप कहोगे सर d-10, ये हो गया चेंज्ड वैल्यू d1 की। m2 क्या रखोगे सर, चेंज्ड। चेंज क्या आएगा सर, 1/5 सैनिक छोड़ करके चले गए, तो देखो टोटल m सैनिक थे, 1/5 m चले गए, तो माइनस करोगे बचे कितने, 5 एकम 5m माइनस m बटा में 5, 4m बटा में 5, तो बचे कितने 4m बटा में 5। और d2 क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। क्यों सर, उसने अभी तो बोला शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन पहले निर्धारित की गई थी, तो पहले आपने क्या निर्धारित करा था, टोटल सामग्री d दिन चलेगी। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये m से तो मैंने पहले तो m काट दिया, अब यहां बचा d-10 बराबर में 4d बटा 5। अब मैं क्या करता हूं, d वाले, ये पूरी d वाली राशि है तो इसको इस तरफ ले आता हूं, तो d-4d बटा में 5 बराबर में 10, ये पक्षांतर किया। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तेजी से, 5 इधर जाएगा d के साथ में, तो यहां पर d बटा में 5 बचेगा बराबर में 10, और 5 10 से गुणा होगा तो d बराबर में फिर से आ जाएगा 50। 50 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन था, डेटा बदल दिया था मैंने सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि ये क्वेश्चन होंगे कैसे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। समझाते वक्त समय लगता है, प्रैक्टिस करने पर आप और तेजी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सैनिक छावनी में 3600 सैनिक थे जिनके लिए 35 दिनों का खाद्य सामग्री रखा गया था तथा प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 800 ग्राम अनाज खाता है। 10 दिन के बाद, जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी 10 दिन के बाद आपने बोला सर बदलाव सर ये तो बदलाव वाला सवाल है। अरे बदलाव वाला सवाल होता है तो हम क्या करते हैं, अभी तक क्या करते थे, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहां पर ये 800 ग्राम के साथ कुछ आया है, तो ये क्या चीज है। अब ध्यान देना, यहां पर पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आप समझ जाओगे, यहां पर प्रतिदिन, जब भी शब्द आता है प्रतिदिन, तो ये जो वैल्यू होती है प्रतिदिन वाली, वो कौन सी वैल्यू होती है, प्रतिदिन वाली वैल्यू जो होती है वो h की वैल्यू होती है। h की वैल्यू दी है प्रतिदिन, प्रति घंटे, या प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, 4 घंटे, तो ये जब भी प्रतिदिन शब्द आ जाए तो आप समझ लेना कि इसने h की वैल्यू दी है। और यदि h की वैल्यू दी है तो अभी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद करवाए थे, m1 d1 h1 बराबर में m2 d2 h2। तो बोले सर इसमें बदलाव क्या होगा, वो कोई कुछ क्वेश्चन में बदलाव है क्या, नहीं, ये बदलाव वाला सवाल है लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान दो, m1 हमेशा ओरिजिनल रखोगे, d1 हमेशा चेंज्ड रखोगे, m2 हमेशा चेंज्ड रखोगे, d2 हमेशा पूछेगा, और h1 और h2 की वैल्यू जो है उसने दे के रखी हुई है। सीधे वैल्यू पुट करूंगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या कहा फिर से समझ लेना, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। चलो अब मैंने आपको चीजें भी बता दी तो आपको समझ में भी आएगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको पल्ले भी पड़ जाएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। एक सैनिक छावनी में 3600 सैनिक थे जिनके लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री रखी गई थी तथा प्रत्येक सैनिक को 800 ग्राम अनाज खाने को मिलता था। 10 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए। 10 दिन के बाद क्या हुआ है, आ गए हैं, तो और खाद्य सामग्री 36 दिन तक और चल गया तथा प्रत्येक सैनिक का प्रतिदिन खपत 500 ग्राम अनाज था। कितने अतिरिक्त सैनिक छावनी में आ गए थे। पिछला वीडियो देखा है तो इस शब्द को आप पकड़ लोगे। सर अतिरिक्त का मतलब इस बार उसने हमें 36 दिन डी की वैल्यू दे दी है, d2 की। क्या वैल्यू उसने दी है, ये d2 की, और अतिरिक्त शब्द का मतलब हो गया वो m2 पूछ रहा है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, पिछला वीडियो देख के आओ। अतिरिक्त सवाल जो है, अतिरिक्त के सवालों में मैंने आपसे कहा था कि अतिरिक्त कैसे निकलता है, m2 माइनस m1 से, और यहां पर उसने अतिरिक्त पूछा है। अब मैं वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूं, ध्यान दो।
M1 हमेशा कैसे पुट करेंगे, ओरिजिनल। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ऊपर दिया है 3600। मैंने कहा D1 कैसे पुट करेंगे, देखो 35 दिन का भोजन सामग्री था, लेकिन आगे क्या कहा गया, 10 दिनों के बाद में, यानी 35 दिन में से 10 दिन का भोजन खा गए तो बचा हुआ भोजन कितने दिन रहेगा, 25 दिन। इसके बाद में H1 की वैल्यू क्या दी है, ये देखो प्रतिदिन कितना अनाज खाते हैं, 800 ग्राम, तो H1 की वैल्यू दे दी है इसने 800 ग्राम। इसके बाद में बराबर, यहां पर मैंने क्या कहा, अतिरिक्त प्रश्न का मतलब क्या हो गया, वो M2 पूछ रहा है तो हमने रख दिया M2। D2 क्या आएगा, तो ध्यान देना 10 दिनों के बाद कुछ सैनिक और आ गए और खाद्य सामग्री कितने दिन तक चली, बाद में 36 दिन तक, तो D2 की जगह पर 36 रख देंगे और H2 की जगह पर क्या रखेंगे, आगे देखते हैं, तथा प्रत्येक सैनिक का प्रतिदिन खपत कितना हो गया, 500 ग्राम, तो यहां पर H2 का वैल्यू उसने 500 ग्राम दे दिया। अब सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको M2 का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन करते हैं, देखो सीधे इस 36 से ये 3600 कितनी बार कट गया, 100 बार। आगे बढ़ते हैं, ये 2 शून्य से 500 वाले 2 शून्य कैंसिल हो गए, ये 5 से ये 25 5 बार कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो 8 पंजे 40, M2 इक्वल्स टू 4000। और यदि M2 इक्वल्स टू 4000 आ गया है तो मैंने आपसे बोला था अतिरिक्त कैसे निकलेगा, अतिरिक्त निकलता है M2 माइनस M1 से, तो यहां पर M2 में से माइनस कर देंगे M1, तो M1 कितना था, 3600, पहले सैनिक कितने थे, 3600, तो यहां पर आ जाएगा 400, यानी 400 अतिरिक्त सैनिक दूसरे सैनिक छावनी से आ गए थे और उनकी वैल्यू जो है वो सी पर दी गई है 400, इसका सही आंसर होगा। पूरा कैलकुलेशन व्यवस्था के साथ समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान देना, क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेट है तो मैं क्या कर पाऊंगा उसमें, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कमेंट करना, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जैसे ही आपने बोला सर प्रतिदिन, तो आप बोलोगे सर ये H1 की वैल्यू दे दी है, पहले दी है इसलिए H1 की दर से 3300 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 32 दिनों के लिए थी। तो आप कहोगे सर ये पहले वाला तो M1 दे दिया जो कि ओरिजिनल होता है, 32 दिनों के लिए थी, 7 दिन के बाद, सर बदलाव कितने दिन बाद हुआ है, 7 दिन के बाद। क्वेश्चन कौन सा है, बदलाव वाला। कुछ और सैनिक आने से प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, बोले सर ये H2 हो गई क्योंकि H1 तो पहले ही आ गया है। 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री 17 दिन तक और चली, सर 17 दिन तक मतलब इसने सीधे D2 वैल्यू दे दिया है, 17 दिन में समाप्त हो गई, तो कितने, तो किले में कितने सैनिक और आ गए, देखो और आ गए का मतलब प्रश्न किस पे बना है, अतिरिक्त पर। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा, अतिरिक्त जब भी प्रश्न बनता है तो किस पे बनता है, M2 माइनस M1 पे। इसका मतलब आपको सबसे पहले M2 को फाइंड आउट करना है क्योंकि M1 तो दिया हुआ है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब यहां पर कौन कौन सी चीजें कैसे रखनी है, M1 ओरिजिनल, D1 चेंज्ड, H1 दिया हुआ है, M2 फाइंड आउट करना है, D2 यहां पर D2 जो है उसने दिया हुआ है, तो यहां पर आपको उसने वैल्यू पुट करके दी है 17 दिन यहां पर, ठीक है, और H2 आपको दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, M1 की वैल्यू ओरिजिनल कितनी आएगी, 3300 दी है, 3300 रख देते हैं, 3300। D1 कितना दिया हुआ है, तो भैया D1 उसने हमको चेंज्ड रखना है, देखो चेंज्ड वैल्यू, तो पहले भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी, 32 दिन के लिए, 7 दिनों के बाद में, तो 32 में से 7 गया तो कितना बच गया, 25। फिर से समझ लो, दूसरी लाइन में लिखा है 32 दिनों में 7 दिन के बाद, 32 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 7 दिन का खा गए, तो बचा कितने दिन का, 25 दिन का। H1 कितना आ जाएगा, ये रखा हो आगे, सबसे पहले 850 बराबर में M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमें M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि प्रश्न अतिरिक्त पे बना है। D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो D2 का वैल्यू उसने सीधे 17 दे के रखा हुआ है और H2 का वैल्यू भी उसने दे के रखा हुआ है, बाद में यह दिया हुआ है मैंने 825 ग्राम। कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। ये देखो मैंने काटा 25 से, 25 तिया 75 बच गया 7, 25 तिया 75, ये 33 से मैंने ये टोटल 100 बार कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, 17 से, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, कितना बच गया 5, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर बचा, इधर क्या बचा, 5 को 100 से गुणा करोगे तो यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं
M2 की वैल्यू कितनी आ गई 5000। और प्रश्न किस पे बना था, कितने सैनिक आ गए, मतलब अतिरिक्त मतलब M2 में से M1 को क्या कर देंगे माइनस, तो यहां पर 5000 में से मैं 3300 को क्या करता हूं माइनस, तो बचा कितना 1700। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1700 इसका सही आंसर आएगा। मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन करके बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। अगला प्रश्न जो है ये अलग कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। इसके पहले के जो भी बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, एक टाइप का, दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का। पहले टाइप का M1 D1 M2 D2, दूसरे टाइप में मैंने आपको बताया कि वो संख्याएं नहीं देगा। तीसरे टाइप में मैंने आपको बताया M1 D1 H1 M2 D2 H2, जहां पर अतिरिक्त वाले सवाल बनेंगे। वैरायटी बहुत सारी दे दी मैंने आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कुछ नए प्रकार का है। श्रमिकों का एक समूह किसी काम को 45 दिनों में करता है। तो भाई श्रमिकों यानी कि कुछ वर्कर है, उनका एक समूह है। मैंने माना कि उनकी संख्या M1 है, M1 ग्रुप है, और M1 ग्रुप कितने दिनों में काम कर देता है, 45 दिनों में काम कर देता है। आगे दूसरा समूह भी है, तो मैंने माना कि M2। दूसरा समूह 4 गुना काम कितने दिनों में करेगा। आपसे पूछा गया कि दूसरा समूह है वो कितने दिनों में 4 गुना काम करेगा, और जैसे ही उसने बोला 4 गुना काम, तो दूसरे वाले ग्रुप को W2 का वैल्यू कितना आएगा 4 गुना, तो W1 का अपने आप यहां पर 1 गुना हो जाएगा। क्योंकि 4 गुना तभी शब्द आएगा जब किसी ने कोई काम करके रखा होगा। इसका मतलब पहले ग्रुप ने 1 गुना काम करा होगा, दूसरे वाले ग्रुप को 4 गुना करना है। तो यहां पर हमको W1 और W2 मिल गया। आगे कहा गया यदि पहले समूह की क्षमता, ये लाइन को अच्छे से पढ़ना, यदि पहले समूह की क्षमता 3 गुना, यदि पहले समूह की क्षमता का 3 गुना दूसरे समूह की क्षमता के 2 गुने के बराबर है। क्या कहा, फिर से समझना। यदि पहले ग्रुप की क्षमता, तो मैंने माना पहला ग्रुप M1 है और उसकी क्षमता का 3 गुना, तो मैंने कहा M1 का 3 गुना। आगे कहा दूसरे समूह की क्षमता, तो दूसरा समूह है M2 और उसकी क्षमता का 2 गुना, मतलब दूसरे समूह की क्षमता का 2 गुना बराबर है, तो ये हो गया बराबर। यहां पर उसने इस लाइन में ये बोलने की कोशिश करी थी कि M1 और M2 की जो वैल्यू है वो 2/3 के अनुपात में है। बस बोलना यही चाहता था वो, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बोला है। पहले ग्रुप की क्षमता का 3 गुना दूसरे ग्रुप की क्षमता के 2 गुना के बराबर है। M1/M2 2/3 आ गया। आगे आपसे क्या कहा गया, पहले तो प्रश्न क्या पूछा गया था, बीच में छुप गया है प्रश्न ये है कि श्रमिकों का एक समूह किसी काम को 45 दिनों में समाप्त करता है, दूसरा समूह 4 गुना काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये अंडरलाइन कर दिया, मतलब वो दूसरे समूह के लिए D2 की वैल्यू को पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अब भी पहले ही वीडियो में सिखा दिया है, M1 D1 बटा W1 M2 D2 बटा W2। अब M1 क्या आ जाएगा, मैंने अब भी बताया M1 और M2 को आपको अनुपात में दिया है, तो आप क्या रखो ऐसे, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूं, M1 बटा M2, मैं M1 के बटे में M2 ले आया, यहां पर है D2 बटा W2, और ये W1 को D1 को मैं एक तरफ ले आता हूं, तो यहां पर आ जाएगा W1 ऊपर चला जाएगा और D1 नीचे चला जाएगा। अब इसको सिंपल सी बात है, सिर्फ सॉल्व कर दो, मैंने सारी वैल्यूज पुट करके रखी हुई हैं। भाई साहब D2 कितना है, तो बोले सर वही तो पता करना है। W2 कितना है, तो अब भी बताया था 4 गुना है, तो ये 4 गुना रख दिया। W1 कितना है, ये देखो 1 गुना है, तो ये 1 रख दिया। D1 कितना है, तो मैंने पहले ही बताया था पहला ग्रुप 45 दिनों में करता है, तो ये 45 आ गया। M1 और M2 का वैल्यू कितना है 2/3। बोले सर बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे काटेंगे इसको, 3 से मैं 45 को 15 बार काट देता हूं, और 15 चौक क्या होता है 60, और ये 60 जो है ये किसके साथ गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो D2 इज इक्वल्स टू 120 इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कहीं पर दिख रहा है क्या D2 120, देखो मैंने इतना करा तो आपको दिख ही गया होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 120 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। प्रश्न ये है, एक फीडबैक मैं आपसे लेना चाहता हूं कि मैं बीच बीच में क्वेश्चन को पढ़ता हूं और एक एक चीज अलग अलग करते जाता हूं, वो आपको अच्छा लगता है, या मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दूं आप लोगों के लिए, वो आपको अच्छा लगेगा।
ये आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। अभी तो मैं वही कर रहा हूं जो मैं करता हूं, हमेशा क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ता हूं कि चीजों को अलग अलग करता चले जाऊं, फिर हम एक बार और पूरा पढ़ लें ताकि समझ सके क्या करना है। किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण हेतु 15 निरीक्षक नियुक्त किए गए, मतलब उसने क्या दे दिया, m का वैल्यू दे दिया m1। 15 निरीक्षक नियुक्त किए गए जो प्रतिदिन, जब प्रश्न में शब्द प्रतिदिन आता है तो ये जो बाद वाली वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, h हो जाती है। तो 4 घंटे क्या हो गया, h1। फिर से पढ़ते हैं, 15 निरीक्षक नियुक्त किए गए जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 300 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था, ये W की वैल्यू है, वर्क 300 काम है, यहां पर 300 संख्या में काम है। तो पहला ग्रुप 300 काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कि जांच कर सकते हैं 3 गुनी अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु कितने अतिरिक्त, फिर शब्द क्या आया, अतिरिक्त। और जब भी शब्द अतिरिक्त आता है तो प्रश्न m1 m2 माइनस m1 पे बनता है। और यहां से इस शब्द से पता चल गया कि इस प्रश्न में आपको m2 पता करना है, क्योंकि जब भी शब्द अतिरिक्त आता है तो आपको m2 पता करना होता है। निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, यानी कितने अतिरिक्त निरीक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए जिससे उतने ही दिनों में, उतने ही दिनों में का मतलब क्या हुआ, उसने ध्यान दो, पहले यदि d दिन माने थे पहले ग्रुप के लिए तो बाद वाले ग्रुप के लिए भी d दिन माने हैं। इसलिए उसने पहले वाली लाइन में कहीं पर d का वैल्यू नहीं दिया था, क्योंकि उसने बाद में बोला बाद में भी उतने ही दिन काम होगा, पहले भी उतने ही दिन काम होगा। आगे फिर से पढ़ते हैं, जिससे उतने ही दिनों में प्रतिदिन 1 घंटा कम काम करके, ये थोड़ा सा मैंने है ना करेक्शन किया था, कम काम करके वहां लिखा है कम, 1 घंटा कम काम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर पहले प्रतिदिन 4 घंटा काम कर रहे थे, अब जो है प्रतिदिन 3 ही घंटा काम करेंगे क्योंकि 1 घंटा कम काम करना है। ठीक है, तो काम करते हुए सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा सके, तो मैंने आपको बता दिया पहले तो m2 निकालना है। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, m1 d1 h1 बटा में w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 बटा में w2। आप बोलो सर क्यों, अरे भाई पूरी की पूरी वैल्यू तो दे के रखी है, जमाने भर की तो चीजें अब मैं आपको समझा चुका हूं, है ना, समझना। m1 कितना दिया हुआ है, अब भी बताया था सर 15 निरीक्षक हैं। d1 और d2 कितना दिया हुआ है, तो बोले सर पहले भी उतने ही दिन थे बाद में भी उतने ही दिन है, तो d रख दिया। h1 कितना है, अब भी बताया 4 घंटा प्रतिदिन पहले वाला ग्रुप काम करता है। w1 कितना है, भाई पुस्तक कितनी जांच रहा है पहले वाला ग्रुप 300, बराबर में m2 कितना है, अरे सर वही तो पता करना है, अतिरिक्त पे सवाल है। d2 कितना है, d ही आएगा क्योंकि प्रश्न में बोला है। h2 कितना आएगा, उसने बोला 1 घंटा कम काम करना है, पहले से 1 घंटा कम काम करोगे तो कितना घंटा काम करोगे, 3 घंटा। W2 कितना दिया है, ये देख लो, अंदर के अंदर पढ़ा दूंगा, क्या पढ़ा दूंगा, ये देखो क्या कहा, जांच कर सके 3 गुना अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, 3 गुना अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए कितने अतिरिक्त लोग चाहिए। मतलब कि आपको उसने बोला 3 गुना काम करना है, तो पहले 300 यदि पुस्तक छप रही थी या जांच हो रही थी तो अब 3 गुना ज्यादा दूसरे वाले ग्रुप को करना है, तो ये 900 आंसर आ 900 इसका आंसर मतलब वैल्यू आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, लो भाई सॉल्व कर दो, d से d कैंसिल कर दो, आगे बढ़ते हैं। 300 से 900 3 बार कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कुछ इधर बचा ही नहीं, 15 चौक 60। m2 इक्वल्स टू 60 आ गया है। अब बदहवासी में ढूंढने मत लग जाना आंसर, m2 आंसर नहीं है क्योंकि प्रश्न अतिरिक्त पे बना है, और जब भी अतिरिक्त पे बनता है तो पूछा क्या जाता है m2 माइनस m1, तो m2 में से m1 को माइनस कर दीजिए, m1 की वैल्यू 15 थी तो 60 में से 15 गया, तो 45 45 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहां पर एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है और मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, और 32 फिर 33 फिर 34 फिर 35 ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सबको।